दोस्तों, आज हम आपको शेयर करवाने वाले हैं एक ऐसे देश का जो कि चारों तरफ से अमेज़न के घने जंगलों से भरा पड़ा है। इस देश को कंट्री ऑफ पोटैटोज के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का ताल्लुक सीधा एलियन से है। यह देश अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस देश में बहुत सारे रहस्य छिपे पड़े हैं जिनके बारे में आज हम पूरी तरीके से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं पेरू कंट्री की। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, पेरू देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पेरू है। इस देश का बॉर्डर ईस्ट में इक्वाडोर और कोलंबिया से, वेस्ट में ब्राजील और साउथ में चिली से मिलता है। इस देश की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 1 लाख के आसपास है। इस आबादी के हिसाब से यह दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। यहाँ का क्षेत्रफल 4,96,223 वर्ग किलोमीटर है। पेरू देश की लगभग 90% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। बाकी बची हुई 10% आबादी नास्तिक है, यानी कि लोग किसी भी भगवान या रिलीजन को नहीं मानते हैं। इस 10% लोगों का यह मानना है कि इनको जो कुछ भी मिला है वह उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है, इसीलिए वह किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इस देश में आधिकारिक तौर पर 3 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि आयमारा और किवेसुका है। यह देश 60% अमेज़न जंगल से भरा पड़ा है और इस जंगल के आसपास रहने वाले लोग 13 तरह की भाषाएं बोल सकते हैं। और तो और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी यानी कि अमेज़न नदी मौजूद है। इस देश के पास कुल लैंड एरिया 1,02,22,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पर 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मिल जाते हैं। इस देश की तकरीबन 80% आबादी शहरों में रहती है और बाकी बची हुई 20% आबादी गांव देहात में रहती है। पेरू देश के रिवाज भी बहुत अजीब तरह के हैं। यहाँ के लोग नए वर्ष में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पीले कलर का अंडरवियर गिफ्ट देते हैं और शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कुछ दिन पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। इसके साथ यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं और ये आसानी से किसी के साथ भी घुल मिल जाती हैं। इस देश को भी यंग कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की औसतन उम्र मात्र 31 साल होती है और तो और यहाँ पर 70% से ज्यादा लड़कों के पास उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी लड़के सिंगल नहीं होते हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा सब्जी आलू की खाई जाती है। आलू की हम तरह तरह की डिशेस बनाते हैं, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, दुनिया में पहली बार आलू की खेती पेरू देश में ही हुई थी। इस देश में आलू की 1 या 2 तरह की नहीं बल्कि आपको 3000 से ज्यादा आलू की वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। हर एक अलग अलग वैरायटी का अलग अलग स्वाद और टेक्सचर होता है। इनमें से तो कुछ आलू ऐसे होते हैं जिनका स्वाद बहुत ही मीठा और कुछ आलू तो ऐसे होते हैं जिनका स्वाद बहुत ही खट्टा होता है। जरा सोच कर देखिए, खट्टा आलू भला खाने में कैसा लगता होगा। वह आलू इस देश में पाया जाता है। क्यों दोस्तों, है ना कमाल की बात। अब आलू की इतनी ज्यादा वैरायटी मौजूद होगी तो यहाँ के रहने वाले लोग भला मोटे कैसे नहीं होंगे। यहाँ के रहने वाले पुरुष खाने के बहुत शौकीन होते हैं, इसीलिए देश में रहने वाले ज्यादातर पुरुष काफी मोटे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। ये लोग डेली एक्सरसाइज भी करते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, इस देश में तरह तरह के खाने की डिशेस आपको मिल जाएंगी जिसे खाकर आप इसके स्वाद को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट की भरमार है जो कि इंडियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, अफ्रीकी और एशियाई डिशेस बनाते हैं। इन रेस्टोरेंट्स में बनाई गई डिशेस को खाने के लिए साउथ अमेरिका के कोने कोने से लोग आते रहते हैं। इसके साथ जब भी टूरिस्ट यहाँ आकर स्टे करते हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट के खाने का लुत्फ जरूर उठाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें, जापान के बाद पेरू विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर डॉल्फिन के मांस को भी बड़े चाव के साथ खाया जाता है। और तो और पेरू देश में गिनी सुअर भी खाने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसके कारण हर साल यहाँ लगभग 65 मिलियन गिनी सुअरों की खपत हो जाती है। इस देश के लोग फुटबॉल खेलना काफी पसंद करते हैं, लेकिन इस फुटबॉल की वजह से यहाँ एक दिल दहलाने वाली घटना भी सामने आई थी। दरअसल साल 1964 में फुटबॉल का एक ऐसा मैच हुआ था जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। असल में 1964 में पेरू और अर्जेंटीना के बीच में खेले गए फुटबॉल मैच में रेफरी के एक डिसीजन से लोग भड़क गए और पेरू और अर्जेंटीना के समर्थन फैंस आपस में ही भिड़ गए, जिसकी वजह से स्टेडियम में मौजूद 300 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।
जबकि 500 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, दुनिया का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माचू पिचू पेरू में भी मौजूद है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसे विश्व के 7वें अजूबे के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट घूमने के लिए आते रहते हैं। अगर आप भी कभी पेरू देश में घूमने के लिए जाते हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। आपको बता दें, तकरीबन आज से 100 साल पहले यह जगह बहुत आबाद थी, बट ऐसा कहा जाता है 15वीं सेंचुरी में माचू पिचू पर स्पेन के हमले से यहाँ पूरा एरिया एक ही बार में खाली हो गया। इस जगह को लेकर बहुत तरह तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था और इसके बाद एलियंस इस शहर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन एलियंस यहाँ पर अक्सर लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों, इस देश में अंधविश्वास का बहुत ही बोलबाला था। असल में दोस्तों, प्राचीन पेरूवासी मृतक के साथ उसके खाने को भी दफनाया करते थे। उनका यह मानना था कि यह खाना मृतक के मौत के बाद के जीवन को बनाए रखेगा। इस देश में दोस्तों, आपको बता दें, वेश्यावृत्ति पूरी तरीके से लीगल है, जिसकी वजह से वेश्यावृत्ति के मामले में यह देश दुनिया में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की 10% से ज्यादा महिलाएं वेश्यावृत्ति के इस काम को करती हैं। हम कह सकते हैं यहाँ की महिलाओं के लिए यह कमाई का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। इस देश में आर्थिक आधार पर भेदभाव बहुत किया जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत पेरू की राजधानी लीमा में मौजूद एक 10 फीट यानी कि 10 मीटर की दीवार मौजूद है, जो कि सबसे गरीब वाले इलाके को सबसे अमीर वाले इलाके से बिल्कुल अलग कर देती है। पेरू देश में एक ऐसा माउंटेन भी मौजूद है जो कि 7 अलग अलग रंगों में बटा हुआ है, इसीलिए इसे रेनवे माउंटेन का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी भी इसी देश में पाए जाते हैं, जिनका नाम एंडियन कॉन्डोर है। यह पक्षी केवल इसी देश में पाए जाते हैं। इन्हें देखने के बाद आपको यह यकीन तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि क्या कोई पक्षी भला इतना बड़ा भी हो सकता है। इसके साथ इस देश को कंट्री ऑफ बर्ड्स कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में आपको पक्षियों की एक से बढ़कर एक प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। इस देश के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक समय पर एक साथ आपको सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। क्या बात है ना दोस्तों। पेरू देश के लोगों को पुरानी गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट होता है। यहाँ के लोगों को पुरानी गाड़ियों के मॉडल इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि ज़्यादातर नई गाड़ियों को भी पुरानी गाड़ियाँ बना देते हैं, यानी कि यहाँ के लोग अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर हर घर में आपको बिना डिग्री के मैकेनिकल इंजीनियर दिख जाएंगे। इस देश में रहने वाले लोगों को सरफिरा भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ के लोगों का मूड पल भर में काफ़ी खुश होता है तो पल भर में तुरंत ही बदल जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, एक दूसरे से अटैच होते हैं और अपने इमोशंस को यह कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस देश में गोल्ड का उत्पादन भी काफ़ी होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में यह देश 6वें नंबर पर आता है। खास बात यह है कि इस देश के सोने को काफ़ी हाई रेट किया जाता है। आज के टाइम में पेरू देश का सोना दुनिया के हर एक कोने में पहुंचता है। तो दोस्तों, यह थी पेरू देश की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशंस। हम ऐसे ही रहस्यों से भरी हुई जगहों का सफर करते रहते हैं, तो अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही देशों का टूर फ्री में घर बैठकर करना चाहते हैं तो देरी किस बात की, हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।